नमस्कार मित्रों। मैं आपको पहले संख्या पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में, जिसमें है प्राकृतिक संख्या। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर की परिभाषा क्या होती है मैं बता देता हूं आपको। क्या होता है होल नंबर? प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृत संख्याओं में शून्य को संख्याओं में शून्य यानी जीरो को शामिल करने के बाद जो परिवार बनता है, यहाँ पे बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है, संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे 0 1 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, अनंत तक या इत्यादि। इसको मैं बता दे रहा हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। पूर्ण संख्या होल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है, जो संख्याओं का यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि बनता है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक इत्यादि। ये तो हो गई हमारी दूसरी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब इसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, इसको इरेज करके। ठीक है मित्रों, इतनी बात तो समझ में आई होगी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में आपको पढ़ा दिया हूँ। अब अगली जो हमारी संख्या आती है उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि संख्याएं मैं बताया था 12 प्रकार की होती हैं। तीसरी हमारी जो संख्या आती है पूर्णांक संख्या। तीसरी कौन सी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो तीसरी हमारी संख्या है पूर्णांक संख्या। संख्या तो मैं लिख दिया हूँ। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर, यानी इंटीजर्स नंबर, NUM आप लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखो पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होगी। धनात्मक एवं ऋणात्मक धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित
सहित, संख्या सहित, संख्या सहित पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार, के परिवार, पूर्ण संख्या के परिवार को, पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कहा जाता है। ये बात समझ में आई मित्रों। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित जो पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे, जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जैसे, जैसे होता है -4, -3, -2 और -1। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, ये हो गया हमारा 4 इत्यादि, इन्फिनाइट तक। यहाँ डॉट 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 इत्यादि इत्यादि अनंत तक, जहां तक आप गिन सको। तो ये पता चला कि पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे डॉट 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 इत्यादि। ये तो हो गई पूर्ण संख्या। अब मैं पूर्ण संख्या आप लोगों को बता दी हूँ। अब हमारी चौथी संख्या आती है, उसको हम लोग देखेंगे कि चौथी हमारी पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या हो गई है, इंटीजर नंबर में बता दी हूँ। अब आता हूँ चौथे नंबर पर कि चौथी संख्या हमारी क्या है। तो चौथी मित्रों हमारी तीसरी में बता दिया, चौथे जो हमारी संख्या आती है वो है सम संख्या। क्या होती है मित्रों? सम संख्या, सम संख्या। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, इवन, इवन नंबर, NUMBER, इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है। वे प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान से सुनना, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाज्य हों, जो से विभाज्य हों, जो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, उन्हें सम संख्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? सम संख्या कहा जाता है। अब सम संख्या क्या है? जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जैसे में रहेगा हमारा 2, 4, 6, 8 और 10 इत्यादि, डॉट डॉट इत्यादि, यानी इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक। इन्फिनाइट में लगा दे रहा हूं यहाँ पर, आप समझ सकते हो। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। सम संख्या, इवन नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है मित्रों, जो 2 से विभाज्य हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें, यहाँ पर मैं सही लिख देता हूं, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे
2 4 6 8 10 इन्फिनाइट तक इत्यादि। ये तो हो गई सम संख्या। अब हमारी अगली संख्या आती है विषम संख्या। ये आप सम संख्या समझ चुके हैं, अब हम इसके बाद पढ़ाने वाले हैं आपको विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है मित्रों, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिख देता हूँ विषम संख्या। विषम और संख्या तो लिखा ही है, तो विषम संख्या यहाँ पे मैं साफ लिख दे रहा हूँ आपको, आपके लिए मित्रों। विषम संख्या अगली जो हमारी आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है मित्रों, इसको समझ लेते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं मित्रों, ओड नंबर कहते हैं, NUMBER, ओड नंबर, ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या यानी ओड नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान से सुनना मित्रों, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या या संख्याएं जो भी, वे प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जो दो से यहाँ पर मिटा नहीं है, मिटा दे रहा हूं, जो 2 से विभाज्य नहीं होती, जो 2 से जो 2 से विभाज्य नहीं होती, इसमें ध्यान से सुनना मित्रों, नहीं होती ना, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है, उन्हें सम संख्या, उन्हें विषम संख्या। सम संख्या तो जो 2 से विभाज्य होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मित्रों, विषम संख्या। विषम संख्या कहते या कहा जाता है। ये समझ में आई बात। विषम संख्या ओड नंबर, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जैसे 1 3 इसमें जो है 5 और 7 डॉट इन्फिनाइट तक, यानी इत्यादि, ये इत्यादि मैं बता दिया आपको। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि 5वीं हमारी संख्या है विषम संख्या, ओड नंबर, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 1 3 5 और 7 डॉट इन्फिनाइट तक, यानी इत्यादि। अब आते हैं मित्रों, हम 5वीं संख्या तो पढ़ा ही दिए हैं आपको। अब आते हैं 6वीं संख्या हमारी क्या है, क्योंकि मैं बताया था संख्याएं 12 प्रकार की होती है, उन 12 प्रकार में से 5वीं संख्या हो गया है। 5वीं संख्या हमारी थी विषम संख्या यानी ओड नंबर। अब 6वीं जो संख्या है मैं उसको लिखवा देता हूँ आपको कि 6वीं संख्या हमारी क्या है। तो 6वीं हमारी संख्या है ऋण या अभाज्य संख्या। क्या है मित्रों, ऋण या अभाज्य संख्या। 6वीं जो हमारी संख्या है ऋण या अभाज्य संख्या। मैं आपको लिखवाता चलूंगा, आपको याद रखना है। ऋण या अभाज्य संख्या, ऋण या अभाज्य, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं अभाज्य संख्याएं, ऋण या अभाज्य संख्याएं। ठीक है मित्रों, ऋण या अभाज्य संख्याएं। अब ऋण या अभाज्य संख्याएं क्या होती है मित्रों, ध्यान से समझना। ऋण या अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मित्रों प्राइम नंबर। क्या कहते हैं मित्रों, प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर यानी PRIME प्राइम, NUMBERS प्राइम नंबर्स। ठीक है मित्रों, ऋण या अभाज्य संख्याएं यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है मित्रों, समझ जाते हैं।
ऐसी संख्या, इसमें देखो ध्यान से, एक से बड़ी, एक से बड़ी, ठीक है मित्रों, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, ठीक है मित्रों, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो दो से, जो स्वयं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो स्वयं, जो स्वयं एवं एक को, जो स्वयं एवं, यहाँ पे लिख देता हूं एवं एक को छोड़कर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, एक को छोड़कर, ठीक है मित्रों, एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से, यहाँ पे किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो, ठीक है मित्रों, विभाज्य न हो, ठीक है, विभाज्य न हो। ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती है मित्रों? ऋण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऋण या अभाज्य संख्याएं, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है मित्रों, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर आप लोगों को, जैसे, तो जैसे में आ जाएगा हमारा 2, 3, 5, 11, 5, यहाँ पे 5 है, 7, 13, 17, ठीक है मित्रों, 17, इनफिनाइट तक, यानी इत्यादि, ठीक है मित्रों, इत्यादि। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और समझना भी है। छठवीं हमारी संख्या है ऋण या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है मित्रों, कहलाती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कहलाती है, ठीक है मित्रों, कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 17 ... इनफिनाइट तक, यानी इत्यादि। अब ये तो हो गई हमारी छठवीं संख्या। अब सातवीं संख्या क्या आती है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, और वीडियो को पूरा देखिएगा मित्रों। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और आप जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिएगा और सभी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है मित्रों। अब आओ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो है सातवीं संख्या, छठवीं हो गई, सातवीं संख्या में बता रहा हूँ आपको। सातवीं संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्या है मित्रों? सातवीं संख्या हमारी है अभाज्य संख्याएं। सातवीं नंबर पर आती है अभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या तो मैंने लिखवा दिया। असहभाज्य है ना मित्रों, असहभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्याएं, ठीक है, असहभाज्य संख्याएं। इसे क्या कहते हैं मित्रों? को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? को प्राइम, PRIME, को प्राइम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है मित्रों, को प्राइम NUMBER, को प्राइम नंबर्स,
यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं इसे कोप्राइम नंबर्स। चलो मित्रों आओ समझ जाते हैं कि कोप्राइम नंबर्स क्या है। तो कोप्राइम नंबर्स है जो जब दो प्राकृतिक संख्याओं, ध्यान से सुनना मित्रों, जब, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब, ठीक है मित्रों, जब दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृत जब दो प्राकृत संख्याएं, ठीक है मित्रों, जब दो प्राकृतिक संख्याएं नहीं संख्याओं, ठीक है मित्रों, संख्याओं का महत्तम समापवर्ग, ठीक है मित्रों, महत्तम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महत्तम, हाँ, महत्तम महत्तम वर्तक ना, महत्तम वर्तक एक हो, क्या हो मित्रों, एक हो, ठीक है, एक हो तो वे दोनों संख्याओं ठीक है मित्रों, वे दोनों संख्याओं असहभाज्य ना मित्रों, असहभाज्य कहलाती हैं, ठीक है, कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे होता है 2 और 5, ठीक है मित्रों, यानी 2,7 ना, 2,7, यानी दूसरे में रहेगा 4,9, ये सब डॉट इत्यादि, ठीक है मित्रों, इत्यादि। ये तो हो गई हमारी जो है असहभाज्य संख्या, ठीक है मित्रों, असहभाज्य संख्याएं यानी कोप्राइम नंबर, जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक हो तो वे दोनों संख्याओं असहभाज्य कहलाती हैं। जैसे ब्रैकेट 2,5 ब्रैकेट 2,7 ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा तो 4,9 डॉट इन्फिनाइट तक, यानी इत्यादि। अब आते हैं हम सातवीं तो पढ़ा दिया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब आते हैं अगली संख्या जो है हमारी 8वीं नंबर। 8वीं क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि 8वीं संख्या हमारी क्या है, ठीक है मित्रों। 8वीं संख्या क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि 8वीं संख्या क्या होती है। तो 8वीं जो हमारी संख्या आती है वो है यौगिक संख्या। क्या है मित्रों, यौगिक। ये 8वीं में बना देता हूँ, यहाँ पे 7वीं तो था ही, 7वीं बता दिया। अब 8वीं नंबर पे आ जाता हूँ। 8वीं है मित्रों हमारी यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक मित्रों, यौगिक, ठीक, यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्याएं, ठीक है मित्रों, यौगिक या भाज्य संख्याएं। मैं आपको सारा सब कुछ इसमें लिखवाता रहूंगा और आप लोग हमको बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को किस प्रकार कैसा लगा। तो यौगिक या भाज्य संख्याएं 8वीं हमारी क्या आती है, यौगिक या भाज्य संख्याएं, ठीक है मित्रों। इंग्लिश में इसे कहते हैं
कंपोजिट नंबर। हाँ मित्रों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। COMPOSITE कंपोजिट नंबर, NUMBER कंपोजिट नंबर। ठीक है मित्रों, कंपोजिट नंबर्स इसे कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है मित्रों, इसके बारे में मैं समझा देता हूं आप लोगों को। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्या, ठीक है मित्रों, एक से बड़ी सभी संख्याएं, ठीक है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को, जो स्वयं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को, ठीक है मित्रों, एक को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर किसी दूसरी संख्या, किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, ठीक है, किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। यौगिक, यहाँ पे यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है मित्रों, कहलाती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे, ठीक है मित्रों, जैसे क्या होता है, जैसे 4, 6, 8, 8 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9 और 10, फिर कॉमा 12, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी इत्यादि। ठीक है मित्रों, इत्यादि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इत्यादि। इतनी बात तो समझ में आई होगी कि आठवीं जो हमारी संख्या आ जाती है मित्रों, आठवीं जो हमारी संख्या आ जाती है वो है यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक या भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी कि अनंत तक। ठीक है मित्रों, ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलो अब मैं बताता हूँ आपको नौवीं संख्या, जो है रेशनल नंबर। नौवीं संख्या है परिमेय संख्याएं। नौवीं संख्या क्या है मित्रों? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है उसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं मैं बता देता हूँ आपको। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं, नौवीं है हमारी परिमेय संख्या। चलो मैं बता देता हूँ आपको। नौवीं क्या है? तो नौवीं है मित्रों परिमेय संख्या। क्या है मित्रों? परिमेय संख्याएं। क्या है मित्रों? परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं मित्रों? रेशनल नंबर्स, NUMBER।
ठीक है मित्रों, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, इसी को मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं। ठीक है मित्रों, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं जो है रेशनल नंबर को कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अगला देखो, परमेय संख्या जो मैं आपको बता रहा हूं, वे संख्याएं, ठीक है मित्रों, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो p बटे क्यों के, p बटे यहाँ पे p बटे क्यों के रूप में, p बटे क्यों के रूप में, p बटे क्यों के रूप में हो। ठीक है मित्रों, p बटे क्यों के रूप में हो, जहां p एवं क्यों कोई पूर्णांक संख्या है, कोई पूर्णांक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मित्रों, कोई पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे कोई पूर्णांक है, ठीक, कोई पूर्णांक है, एवं क्यू इज इक्वल नॉट जीरो, यानी क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यू इज इक्वल नॉट जीरो हो। ये मित्रों आपको बात समझ में आ गई। परमेय संख्याएं कहलाती है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं कहलाती है, परमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, जैसे क्या होता है, 2/3, 9/1, 3/8, ठीक है मित्रों, यानी 3.7 या -2/5 या √25/36। ठीक है मित्रों, 25/36 इत्यादि। ये आप बात समझ चुके हैं। इसको मैं एक बार आप लोगों को और बता देता हूँ, ये क्या है। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में हो, जहां p एवं क्यू कोई पूर्णांक है, जहां p कोई पूर्णांक है, एवं क्यू इज इक्वल नॉट जीरो हो। परमेय संख्या जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो ये जो अंश है, ये हर कभी भी जीरो नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। क्यू इज इक्वल नॉट जीरो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3, 9/1 और 3/8, यानी 3.7, -2/5, √25/36 इत्यादि। ये तो हो गई परमेय संख्याएं मित्रों। अब परमेय संख्याएं हो गई हैं हमारी। अब इसके बाद मैं 10वीं नंबर मित्रों, मैं आपको अब 10वीं संख्या बताने वाला हूँ। 10वीं संख्या क्या होती है, तो 10वीं संख्या जो हमारी क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं। 10वीं संख्या जो हमारी होती है मित्रों, वो होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है मित्रों, अपरिमेय संख्याएं। क्या होती मित्रों, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय
संख्याएं यानी इरेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? इरेशनल नंबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इरेशनल नंबर, यानी UMBER, इरेशनल नंबर यानी वे संख्याएं। ठीक है मित्रों, वे संख्याएं ना, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, व्यक्त न किया जा सके। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, किया जा सके, किया ना जा सके। ठीक है मित्रों, किया ना जा सके ना, किया जा ना सके जहां, अब देखो यहाँ पे जहां P एवं Q, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है। मान लीजिए कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई पूर्णांक यहाँ पे कोई पूर्णांक है एवं कोई पूर्णांक है एवं Q = 0 हो, Q = 0 हो। ठीक है मित्रों, Q = 0 अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं मित्रों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे, ठीक है मित्रों, जैसे हमारी हो जाती है √3 सही √7/4 कॉमा -5 माइनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -5 5 यानी -5 इत्यादि। ठीक है मित्रों, इत्यादि। ये हो गई हमारी 10वीं संख्या, जो कि क्या है मैं एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूँ मित्रों। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहां P एवं Q कोई पूर्णांक है एवं Q = 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3 सही √7/4 कॉमा -5 5/3 इत्यादि, यानी इन्फिनाइट तक। अब मित्रों आप ये समझ चुके हैं। अब जो है 11वीं संख्या है रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब ये वास्तविक संख्या क्या है, इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वास्तविक संख्या, क्योंकि मार्कर तो खत्म हो गया है मित्रों, अब जो है यहीं तक मैं वीडियो रोकना चाहूँगा। मार्कर लाके फिर से आप लोगों को 11वां और 12वां प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।